नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ, जिसमें क्लास 10th की मैथ चल रही थी, जिसमें चैप्टर हमारा 8वां वाला चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 8.4 के 3 सवाल हो गए थे। तीसरे का पहला सवाल हो गया था। आज हमें तीसरे का दूसरा सवाल करना है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल ये दे रखा है, जिसमें जो पूछा गया है इनका मान निकालना है। ठीक है, इसमें दिया है तीसरे के दूसरे सवाल में साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो हमें इसे इस प्रकार हल कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेंगे साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिख के, ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हमें सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि इसे साइन 25 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65। तो कितने बचेंगे, 25। ठीक है, 90 में से 65 चले जाएंगे, बचेंगे 25। तो हम इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉस 65 को 65 लिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस 65 को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस 65। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब हम इसे साइन 65 को 65 लिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा पे क्या दिया, 65। ठीक है, प्लस प्लस कहाँ, ये कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे साइन 65। ठीक है, अब ये कॉस की कॉस से गुणा हो जाएगी तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन के साइन से तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसीलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर, सीधे सीधे आप लोगों को सूत्र बना के दिखा दे रहा हूँ। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं है चाहे साइन पहले लिखें या कॉस पहले लिखें। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही हमने लिख दिया। ठीक है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1। अब मैं आप लोगों को चौथे सवाल का पहला कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए चौथे का पहला सवाल हमें ये इस प्रकार दे रखा है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्व सबसे पहले लिख लेंगे। अब हमें देखिए दिया क्या क्या है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर होता है 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से 9 अगर कॉमन ले लें तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखिए एक सूत्र सुना होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए अब अगर इधर हम जो 10 है 10 को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर 1। देखिए इस प्रकार बन जाएगा, ये 1 को 1 लिखा रहने दें। अब ये सेक स्क्वायर है, ये वाला प्लस का इधर जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर है बन गया। ठीक है, अब हम इसे सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर ए को 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 9 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए चौथे का दूसरा सवाल, देखिए चौथे का दूसरा सवाल, इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हम इसे लिख क्या क्या सकते हैं। ठीक है, यह सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, यह सवाल क्या पूरी एक्सरसाइज ही 8.4 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक सवाल आप लोगों को यूपी बोर्ड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम थोड़ा दिमाग से काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें से ये देखिए हमने इसे इसी प्रकार लिख लिया जो दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखने का तो यही तरीका होता है कि हम सबसे पहले उस सवाल को उतार लें।
हम सरल तरीके से करने के चक्कर में जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, जब 1 को 1 लिखा रहने दिया, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, प्लस सेक को 1 अपॉन कॉस। सूत्र जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा 10 का कॉस अपॉन साइन, ठीक है। एक याद कीजिए, दूसरा आप लोगों को खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ कि देखिए एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही से एलसीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस की इधर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्या, ये तो साइन है, ये साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है। अब क्या लिखना है हमें, इधर देखिए एलसीएम क्या क्या आता है, यहाँ सीधे साइन थीटा आएगा एलसीएम। अब हम इसे साइन से इधर गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइन थीटा, इधर प्लस में क्या दे रखा है, कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, इतना दे रखा है। अब हम इसे अगर इस प्रकार लिख लें तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है, यहाँ पे जे दे रखा है 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, ये देखिए ये इससे ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हम इनके देख लेते हैं कि क्या हमें एक ही से मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया, लेकिन इसमें यहाँ पे एक गलती हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने अभी सवाल देखा, यहाँ पे प्लस है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस का होगा, ठीक है, ये प्लस के, ठीक है, सवाल गलत उतर गया था, तो यहाँ पे ये प्लस का हो गया। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, देखिए साइन पहले लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा प्लस ये भी प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ इससे ट्रिक क्या बनेगी, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये स्टेप मैंने बढ़ा दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इसे सरल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा और प्लस कोट थीटा को हम ए मान लेते हैं, देखिए ए, और प्लस 1 को मान लेते हैं बी, और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए इसे ए मान लीजिए, इसे बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम। तो हमें इसके लिए ये करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे बड़े ब्रैकेट में कैद कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे ये साइन और कॉस की गुणा में लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे खोल लें, ये जो फॉर्मूला बन के आया है इसे हम खोल लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये इसे ऐसा करके ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये यहाँ पे क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, अभी मैंने आपको देखिए ऊपर दिखाया था, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये लिख लिया, इसीलिए यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा
-1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। अब हम इन्हें कुल मिला के क्या आ गया यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट के क्या बचा टोटल 2। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हम सीधे लिख लें अगले पेज पे बराबर 2 आंसर। ठीक है, अब हमें करना है चौथे का तीसरा सवाल। देखिए चौथे का तीसरा सवाल इस प्रकार दे रखा है कि ब्रैकेट में दे रखा है sec a प्लस 10 है, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये सवाल हमें हल करने के लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं और इसको खोल लेते हैं कि इसका मान क्या होगा। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस साइन है। ठीक है, अब हमने यह लिख लिया, यहाँ पे कॉस है, कॉल से एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या आ गया कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 माइनस साइन है। ठीक है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं सूत्र एक बार लिखे दे रहा हूँ, उससे फिर नहीं लिखूँगा आपकी। 1 प्लस a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, साइन ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे अपॉन में कॉस भी है तो यहाँ पे धीरे से कॉस भी लिख लीजिए, कॉस है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर है। आपने देखिए यह सूत्र तो सुना ही होगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, अभी मैंने पिछले सवाल में लगाया था। इसे अगर हम साइन, रुक जाइए, इधर कॉस स्क्वायर ए को लिखा रहने दें, 1 माइनस ये वाला इधर भेज दें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, वही हमने लिख दिया, अपॉन में क्या था कॉस है। ठीक है, कॉस है से कॉस स्क्वायर वाला कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथे का चौथा सवाल करते हैं, ये वाला भी सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है। देखिए तो चौथे का चौथा सवाल में हमें क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम इसे इस प्रकार करेंगे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब हम इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को क्या लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1, देखिए सेक स्क्वायर है को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉसेक स्क्वायर है को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। अब ये देखिए इसे अगर इस प्रकार लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और तो ये वाले ऊपर पहुंच जाएंगे गुणे में। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएंगे, ये साइन ए ऊपर पहुंच जाएंगे 1 नीचे। ठीक है, तो अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है को क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर है, क्योंकि देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए
क्या होता है 10 है, ठीक है। इसीलिए ये साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 10 स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए अब 5वें का पहला सवाल करते हैं। तो देखिए 5वें के पहले सवाल में देखिए क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो हम इसका एल साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें राइट साइड में जो है वही सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए ये हम इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा और इधर से कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, जो इधर एलसीएम में जो देखिए ये मिल रहा है, ये वाला मिल नहीं रहा, तो इसकी कॉस से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये वाला नहीं मिल रहा तो इसकी इससे गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा से। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे खोल लेते हैं। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर लिख लीजिए आप, 1 का 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की 1 से करी 1 और यहाँ पे आ जाएगा साइन से करी, तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसे क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 और ये वाला देखिए 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यहाँ जो मैंने अभी पिछले सवाल में लगवाया था, आप लोग देख लेना, ठीक है, वीडियो में। और ये वाला प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा। अब हम इसे क्या लिखते हैं, 1 और फिर 1 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसे 2 को यानी कि समझिए इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, सेक थीटा 2 और 1 अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा, जो हमें देखिए राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। इस यहीं पे लिख लीजिए आर एस साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एस साइड यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है।